तो आप लोगों ने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पेंटर पाब्लो पिकासो की ये कहानी तो सुनी ही हो कि वो एक बार एक सड़क से जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें एक लेडी रोक लेती है कि यार आप वही पाब्लो पिकासो हो ना जो सबसे बेस्ट पेंटिंग बनाते हैं, जिनका बहुत नाम है आर्टिस्ट के बीच। तो बोलते हैं हाँ मैं वही पाब्लो पिकासो हूँ। तो वो लेडी खुश हो जाती है कि अरे वाह आपसे मिलना हो गया। तो और फिर वो रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मेरे लिए भी एक पेंटिंग बना दीजिए, मुझे आपका एक पेंटिंग अपने पास रखना है। तो पाब्लो पिकासो उनका रिक्वेस्ट देख के बोलता है अच्छा ठीक है एक पेंटिंग बना ही देते हैं आपके लिए। और एक पेंटिंग वो विद इन मिनट, एक मिनट में एक पेंटिंग बना के उस लेडी को सौंप देती है। और वो लेडी पेंटिंग लेके बोली वाह क्या मस्त पेंटिंग है, लेके खुशी खुशी जा रही होती है। तभी पाब्लो पिकासो उसको रोकते हैं, अरे रुकिए 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 सुन लीजिए टोटल बात। ये जो पेंटिंग मैंने आपको बना के दिया है, इस पेंटिंग का मार्केट वैल्यू $1 मिलियन के बराबर का है। अब ये बात उस लेडी को पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा बात यहाँ पे जो था कि पाब्लो पिकासो ने 1 मिनट का भी समय नहीं लिया ढंग से। मतलब कि मिनट में अगर कोई पेंटिंग बनाता है समझ में आता है, बढ़िया पेंटिंग बनाता है वो भी समझ में आता है, बट उस पेंटिंग का वर्थ $1 मिलियन कम से कम 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन मेहनत करके सोच के समझ के कोई बहुत बढ़िया आर्टिस्टिक पिक बनाता तब जाके आप $1 मिलियन बोलते तो समझ में आता है। पर वो लेडी बोलते चलो यार मेरे लिए रुक के इतना किए हैं तो ठीक है, थोड़ा फेक भी दे रहे ऊंची बातें तो सुन लेते हैं। वो लेके चली जाती है, बट उसके माइंड में क्यूरियोसिटी रहता है कि भाई इतना बड़ा आदमी अगर बोला होगा तो पता कर लेते हैं एक बार क्या बात है। तो वो क्या करती है कि कुछ दिन बाद उससे रहा नहीं जाता घर में कि कुछ तो है भाई, तो वो जाके मार्केट में उस पेंटिंग का रेट पता करती है। और रेट जब उनको पता चलता है तो दिमाग हिल जाता है, क्योंकि रेट $1 मिलियन से ज्यादा रहता है उस पेंटिंग का। अब वो लेडी और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके माइंड में और ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाता है कि $1 मिलियन से भी ज्यादा का पेंटिंग 1 मिनट में आखिर है क्या भाई उस बंदे में। तो पता करना शुरू करती है कि पाब्लो पिकासो वापस कब जा रहा है उस रास्ते से। और फाइनली उन्हें पता चल जाता है कि इस फलाने डेट में पाब्लो पिकासो यहाँ से गुजरने वाले हैं, और पहले से ही वहां रास्ते पे एकदम अपना डेरा जमा के रुक जाती है। और पाब्लो पिकासो जैसे ही पार होते हैं उनको रोकते रहे, रुकिए सर रुकिए 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 आपके लिए वेट कर रहे हैं। पाब्लो पिकासो रुकता रहे, आप वही हो ना जिनके लिए मैंने पेंटिंग बनाया था, शायद आपके लिए तो पेंटिंग बनाया था, आप क्या दिक्कत है। तो वो बोलती है कि आपने उस समय मुझे बोला था कि ये पेंटिंग $1 मिलियन का है, और मैं ऐसे ही हवे में इस बात को उड़ा दिया, बट अभी जब मैं इसको मार्केट रेट में पता करके आई तो सच में ये पेंटिंग $1 मिलियन का है। तो फिर ये $1 मिलियन का पेंटिंग आप 1 मिनट में कैसे बना सकते हो? कोई आदमी विद इन 1 मिनट $1 मिलियन का वैल्यू कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? सोच के देखो, अभी आप इमेजिन करो। वो जो पाब्लो पिकासो जवाब दिए मोस्टली बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट थोड़ा सा सोचो कि कोई आदमी कोई पर्सन 1 मिनट में $1 मिलियन का वैल्यू कैसे जनरेट कर सकता है? क्या पॉसिबल नहीं है? पाब्लो पिकासो ने उस टाइम किया, क्या आज ये चीजें पॉसिबल नहीं है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विद इन मिनट भी मिलियंस कमाते हैं, यानी कि आज के रियल लाइफ में भी ये चीजें पॉसिबल है। आज से 3 साल पहले मैं एक बुक सुन रहा था, द न्यू मार्केट विजिट्स। उसमें एक ट्रेडर का इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपका हाईएस्ट प्रॉफिट क्या था, आपका हाईएस्ट लॉस क्या था, और क्या सबसे ज्यादा ऐसा मोमेंट था आपके लाइफ में जो कि बहुत बड़ा सीरियस मोमेंट था। तब वो बंदा वो बताया था कि मैंने एक बार एक ट्रेड लिया था और विद इन मिनट मतलब विद इन सेकेंड्स घुसा और 2.8 मिलियन का प्रॉफिट बना के विद इन सेकेंड्स में निकल गया उस चीज से। तो सोच के देखो, जो पाब्लो पिकासो ने तभी कहा था आज भी वो चीजें रिलेवेंट है। अब यही पे वो बात आता है कि वो लेडी बार बार उनसे पूछने लगी कि मुझे जानना है कि कैसे कोई आदमी 1 मिनट में $1 मिलियन का वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है, कैसे पॉसिबल है ये चीज। तो पाब्लो पिकासो उनको जवाब देते हैं कि देखो आप अभी उस 1 मिनट को देख रहे हो कि मैंने 1 मिनट का जर्नी दिया, बट आप उस 30 साल को नहीं देख रहे हो जो 30 साल मैंने इस स्किल को डेवलप करने में लगाया है। इस लेवल पे पहुंचने के लिए जो मैंने मेहनत किया, जीरो से लेके इस लेवल तक जो मैं अपने आप को लेके आया हूं कि 1 मिनट का एफर्ट मेरा $1 मिलियन का वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, आपने वो जर्नी नहीं देखा। अगर आप सब चीजों को कैलकुलेट करोगे तो आपको ये $1 मिलियन कोई बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा। मैं ये चीजें आपको इसलिए बताया क्योंकि मेरे लाइफ में भी इस चीजों का इंपैक्ट रहा है। एक समय था जब मुझे भी लगता था कि यार रियल लाइफ में कि कमाना, मान लो मैं अगर 1 करोड़ का टारगेट सेट कर लेता हूं कमाने का, बट यहाँ 20,000 कमाना भी इतना मुश्किल है, 30,000 कमाना भी इतना मुश्किल है। 20,000 कोई कमाता है तो इतना हैप्पीनेस आ जाता है कि लगता है कि यार कोई पहाड़ तोड़ लिए हैं, और इस पैसे के थ्रू इतना बड़ा टारगेट कैसे अचीव हो सकता है, इस लेवल पे कैसे पहुंचेंगे कि दिन का लाख, मिनट का लाख, इवन एक ट्रेड्स में 1 लाख प्लस का प्रॉफिट बन सके। ये चीजें इम्पॉसिबल दिखती है। लेकिन जैसे जैसे आप जर्नी में चलते हो, पाब्लो पिकासो भी आपको देख के लग रहा हो कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे। आज आप किसी ट्रेडर को देखते हो और आपको क्या दिखता है कि यार उसके अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है। उसको स्ट्रेटजी पता है, मेरे को स्ट्रेटजी नहीं पता है। वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा ट्रेंड है, मैं ट्रेंड नहीं हूं। अगर ये सारे डाउट्स आते हैं किसी भी यूट्यूबर, ट्रेडर या फिर किसी को भी देख के आपको लगता है कि आप उससे कम हो, तो आप पाब्लो पिकासो का वो जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को डीपली नहीं सुने। उन्होंने क्या जवाब दिया था कि 30 साल उनको भी मेहनत करना पड़ा, तो आपको 30 दिन में नहीं मिलने वाला है जर्नी। लेकिन अगर आप मार्केट में सस्टेन करके रह गए तो आज अगर आप 500 कमा रहे हो तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि 5 लाख भी छोटा लगेगा। जो 20,000 एक टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, कभी कभी मैं बैठ के अपने पोर्टफोलियो का फ्लक्चुएशन देखता हूँ, अपने स्विंग ट्रेड्स का
फ्लक्चुएशन देखता हूँ दिन का, तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि यार कहाँ तक आ गए, इतना दूर कैसे आ गए। दिन का लाख रुपए हिल गया, मतलब 10,000 5,000 विद इन सेकंड मूव कैसे आ रहा है। और जिनके भी पोर्टफोलियो होंगे हमको पता होगा, कभी बैठ के फ्लक्चुएशन चेक करना, ठीक है ना। आज आपके पोर्टफोलियो का फ्लक्चुएशन हो सकता है, अगर किसी ने बिल्ड किया है 5 लाख का, 10 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, जो भी है, आप अपने पोर्टफोलियो का फ्लक्चुएशन देखना। आज हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का फ्लक्चुएशन 50-100 रुपए का हो, किसी का 200-500 रुपए का हो, मतलब विद इन सेकंड। एक दिन आएगा जब आपके पोर्टफोलियो का फ्लक्चुएशन 10,000 20,000 विद इन सेकंड मूव करेगा। यानी कि अभी प्रॉफिट चल रहा है 22,40,000, अगला ही सेकंड में प्रॉफिट चलेगा 22,48,000, फिर कट के हो जाएगा 22,32,000। ये फ्लक्चुएशन भी आपके हार्ट पे नहीं फील होगा, आपके लिए नॉर्मल होगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप सस्टेन कर गए, बस लॉस मार्केट को नहीं दिया, तो पैसा नहीं बनेगा, ऐसा कोई तरीका है ही नहीं मार्केट में। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है मार्केट में कि हाँ 10 में से 9 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, 90% ट्रेडर लूज करते हैं। बट आप एक जरा इस चीज को फ्लिप करके आंकड़े को देखो, ये आंकड़ा बहुत बढ़िया आंकड़ा है, क्योंकि 90% ट्रेडर लूज करते हैं, 10% प्रॉफिटेबल है, उसमें से 2 से 3% एक्सट्रीमली गुड अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट करते हैं मार्केट में, वेल्थ क्रिएट करते हैं मार्केट में, उस लेवल का पैसा कमाते हैं जो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं किसी अदर प्रोफेशन के लोग। वो पाब्लो पिकासो बनते हैं। लेकिन ये चीज तब होगा जब आप इस चीज को एज अ शॉर्टकट नहीं देखोगे, इस चीज को देखोगे अपने लाइफ के इंडिपेंडेंस के लिए। ट्रेडिंग आपको इंडिपेंडेंस दिला सकता है। मैंने पिछले 15 अगस्त वाले वीडियो में आपको ये बात बताया था कि ट्रेडिंग आपको क्या दिला सकता है। ट्रेडिंग आपको सबसे बड़ा चीज जो दे सकता है वो है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ फाइनेंस। आपको किसी भी चीज को करने से पहले ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार इतना खर्च इसमें है, ये नहीं कर सकते हैं। मुझे कुछ दिन पहले गोवा से आना था, तो मुझे ये नहीं देखना पड़ रहा है कि फ्लाइट का रेट कितना है, ठीक है। मुझे ये देखना पड़ता है कि कौन सा फ्लाइट जल्दी पहुंचाएगा, कौन सा फ्लाइट कन्वीनियंट है मेरे लिए। रेट फैक्टर सेकेंडरी हो जाता है कि हाँ ठीक है चलो 2-4 हजार बच जाएगा, वो अलग मैटर है। तो ये जो सबसे बड़ा चीज है ना, जो आपको एक्सपेक्ट करना है मार्केट से कि हाँ ये चीज आपको मार्केट दिला सकता है, ना कि आपका पैसा को डबल करेगा, ट्रिपल करेगा, वो सेकेंडरी है। सबसे बड़ा चीज है फ्रीडम। और आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर मेरे मार्केट में आने का मकसद भी फ्रीडम था, क्योंकि इतना अमाउंट किसी और स्किल में बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैंने ये एग्जांपल अपने कोर्सेज में भी दिया था कि एक मेरे पहचान वाले थे, उन्होंने बोला था मुझे कि स्टॉक मार्केट में पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है, कैसे करें। तो मैंने उनका 10,000 रुपए इन्वेस्ट करा दिया था मार्केट में, और वो 10,000 बढ़ के 11,500 हो गया था विद इन 2 मंथ। और जब वो पोर्टफोलियो के देखे तो बोले यार इससे ज्यादा तो मैं दुकान से कमा लेता हूं। लेकिन वो दुकान से 10,000 को 11,500 कर सकते हैं। 1 लाख को एक महीने में 1,15,000 नहीं कर सकते। और चलो 1 लाख को एक महीने में 1,15,000 कर भी दिए, बट 1 करोड़ को 1,15,00,000 कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर आउटसाइड ऑफ किसी भी टाइप का काम में स्केलेबिलिटी इतने तगड़े तरीके से नहीं होता। यहाँ पे आपके क्वांटिटी का कोई सीमा नहीं है। आप जिस लेवल तक जाना चाहो, अगर आपके अंदर टैलेंट, आपके अंदर पोटेंशियल, आपके अंदर स्किल है, और आप मार्केट के गेम को समझते हो, क्रैक करते हो, और साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग बना के परफॉर्म करते हो मार्केट में डिसिप्लिन के साथ, तो स्काई इज द लिमिट। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। और मैं ये बात आपको हवा नहीं बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम मैं पिछले साल ही ऑलमोस्ट अचीव कर चुका था, और इस साल आते आते अपना जड़ जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, अपने रूट्स जो है बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुके हैं। तो इस इंडिपेंडेंस डे मैं चाहूंगा कि आप भी अपने लाइफ में 3 टाइप के इंडिपेंडेंस पे फोकस करो। जैसे मैं लाइफ में हमेशा बोलता हूं कि पहला इंडिपेंडेंस है कि आपका जो नॉलेज है वो आपका नॉलेज हो। आप किसी का लाइव देख के ले रहे हो, किसी का एनालिसिस वीडियो देख के अगले दिन का मार्केट प्लान कर रहे हो, तो आप अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं बने हो। पहला फोकस ये करना है कि जो भी चार्ट रीड आप करोगे, जो भी ट्रेड लोगे, उसके पीछे भले ही किसी से सीखे। मान लो मेरे ही बहुत सारे मेंबर्स हैं जो जीओटी कॉम्बो के हैं, जो मुझसे सीखे, बट मैं कभी भी पोल लेता हूं या कमेंट में एक काम करूंगा, कल का कमेंट जो 14 तारीख को कल मैं अगर लाइव करूंगा तो ये सवाल पूछूंगा लाइव में, तो आप कमेंट्स उसका वीडियो एडिटर लगा देगा कि वो कितने लोग जो है वो इस चीज को मानते कि वो खुद अब इंडिपेंडेंट बन गए। तो इस इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग जर्नी में हमारे साथ जितने भी लोग हैं, इनमें से देखें अगर कमेंट सेक्शन, तो यहाँ पे चलिए जाकिर इंडिपेंडेंट, अजय, कि मुझे तो नाम पता है, खासकर फारूक जीओटी, बहुत सारे लोगों को पता है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। मार्केट में देख ही चुके हैं हम लोग किस टाइप का माहौल है। बाकी ये चीज हो गया। चलिए बाय, थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और मिलते हैं। पहला इंडिपेंडेंट ये है कि आप एनालिसिस वाला जो है, किसी के भरोसे नहीं रहना, आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना है कि मार्केट में आपको किसी का नीड नहीं है एक ट्रेड को प्लेस करने के लिए। दूसरा, अपने जगह को स्ट्रांग करना है। मान लो अभी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको करते करते आपको उस लेवल पे खुद को पहुंचाना है कि अगर आप ट्रेड एक दिन नहीं भी करो तो आपको ये बर्डन नहीं होगी यार जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, ये करना है, वो करना है, पैसा कमाना है। वो इंडिपेंडेंस आए कि आपको फील हो रहा है हाँ भाई धीरे धीरे भी चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्पीड से चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन ब्रेक मार
लेंगे। और तीसरा जो सबसे फाइनल स्टेप होगा वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना होगा, क्योंकि मार्केट के पास वो पोटेंशियल है कि मार्केट आपको ये चीज दे सकता है। उसके बाद आपको बस आपके लाइफ का एक ही काम रहेगा, अपने फंड का मैनेजर बन जाओगे। जैसे होता है ना म्यूचुअल फंड वाला मैनेजर कि वो फंड मैनेज करता है, आप अपना फंड मैनेजर बन जाओगे। आपका काम ही यही रहेगा कि आपको पैसे कहां लगाने, बस इसी चीज पे दिमाग लगाना है। सोचो, एक सिंपल सा बात बताओ, आप इससे बेस्ट लाइफ इमेजिन कर सकते हो क्या, जहां पे आपके लाइफ का एक ही गोल रहेगा कि अपने पैसों को कहां कहां लगाएं, बस ये चीज दिमाग लगाना है। और इस चीज के लिए अगर मेहनत करना पड़ता है तो वो मेहनत करना पूरा वर्थ इट है मेरे दोस्त। अगर 2 से 3 साल 4 साल लग जाता है ना, वो 2-3-4 साल एकदम वर्थ इट और लगना चाहिए। 3 से 4 साल लगना चाहिए। जो चीज आपको प्रोवाइड कर रहा है ना मार्केट, इतना एफर्ट अगर ले रहा है मार्केट, तो ये जस्टिफाई और इतना होना ही चाहिए एंट्री बैरियर। क्योंकि अगर आप इसी चीज को दूसरे फील्ड से किसी में भी कंपेयर करो, एक एसएससी बोल लेता हूं या फिर एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियर बनने वाला, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं जो कि अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। अपने लाइफ का 5 से 6 साल टाइम देने के बाद उनको 25 से 30 हजार का जॉब लगता है, ठीक है। उसके बाद भी जिंदगी पूरा एकदम घिस घिस के गुजारते हैं। तो सोचो, उसके कंपैरिजन में किस लेवल का आपको एफर्ट लग रहा है और उसके कंपैरिजन में किस लेवल का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि इस इंडिपेंडेंस डे अपने लिए एक टारगेट सेट करो कि अगले साल तक एटलीस्ट, जो भी ये तीनों स्टेज में बताया, एटलीस्ट 2 लेवल तो क्रॉस कर ही देंगे। आप 2 लेवल क्रॉस करो, तीसरा लेवल अपने आप क्रॉस होगा। और डिमोटिवेशन, ये सब चीजें देखो, और बाकी का जो नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, ये दोनों से अपना माइंड हटा दो। ना आपको नेगेटिविटी चाहिए ना पॉजिटिविटी चाहिए। आपको जो बनना है उसके रिलेटेड जितना चीज सीखना पड़े वो सीखो, जो एफर्ट करना पड़े वो करो। बाकी सारा चीज मार्केट पे छोड़ दो। अगर 1% का भी सक्सेस रेशियो है, 2% का भी सक्सेस रेशियो है, फिनोमिनल रिस्क रिवॉर्ड है फिर भी। तो अगर आप बिगनर लूप में फंसे हो, टेक्निकल वाला जर्नी अभी भी क्रॉस नहीं कर सके हो, दूसरा तीसरा लेवल बाकी है, तो आप आ सकते हो जीओटी कॉम्बो में, जिसमें डिस्काउंट्स भी चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। गिफ्ट में आपको ट्रेडिंग जर्नल भी मिल रहा है आपके ऑफलाइन एड्रेस पे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।